चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रमाणों में प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण पर विचार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई दोष नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण निर्दोष है, ये बता रहे हैं। वैशेषिक दर्शन में और न्याय दर्शन में भी प्रमाणों के विषय में है, किंतु वहां पर स्थूल रूप में प्रमाणों के विषय में बताए जो भी मूल बातें वहां पर है स्थूल रूप से। और यहाँ सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में बताया गया ये बहुत सूक्ष्म है और सब प्रकार से ये सब प्रकार से ये काम में आने लायक परिभाषा है। तो इसलिए इस सूत्र को ठीक ठीक समझने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो 90वें सूत्र में योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः ये कहा गया था कि योगियों के द्वारा, जो योगी हैं अर्थात योग का अर्थ होता है समाधि, जो योग लगाते हैं, जो समाधि लगाते हैं उनको योगी कहा जाता है। तो योगः समाधि कहा गया है। अब समाधि का अर्थ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध है, कोई भी वृत्ति ना आए, इसको समाधि कहते हैं। अर्थात कोई भी ध्यान के काल में कोई विचार ना आए। और समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा योगी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने को ही प्रमाण कहा गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? इंद्रियों के माध्यम से एक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको प्रत्यक्ष कह दिया हम लोग। संक्षेप में प्रत्यक्ष प्रमाण की यही परिभाषा है, इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान मिला, वो प्रत्यक्ष चोटी में आ गई बात। तो यहां पर कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में जो यत् संबंध सिद्धम है शब्द, उसको ध्यान दीजिए। यत् संबंध सिद्धम, वस्तु के साथ जब इंद्रियों का संबंध होता है तब वस्तुओं का जो आकार प्रकार गुण आदि हैं वही सारे के सारे जैसे को वैसे ही वो मन में उपलब्ध हो जाते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहा गया। अर्थात वो ज्ञान, वस्तु का जो ज्ञान है वो ज्ञान वैसे को वैसा ही उपलब्ध हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो विशेष ज्ञान बन करके उभरता है। तो सांसारिक लोग इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का साक्षात्कार करते हैं और योगी लोग सांसारिक लोगों के समान इंद्रियों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं का साक्षात्कार करते हैं। साथ में अंतःकरण के द्वारा, मन के द्वारा वो सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए यदि करण शब्द लिख लिया जाता सूत्र में, अर्थात इंद्रिय मन आदि शब्द यदि लिखा जाता सूत्र में,
तो योगियों का प्रत्यक्ष को और ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि योगियों का प्रत्यक्ष केवल इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, अंतःकरण के माध्यम से भी होता है। इसलिए यत् संबंध सिद्धम में करण नहीं लिख करके, इंद्रियों का नाम उल्लेख नहीं करके ऋषि ने अच्छा ही किया, इसमें कोई दोष नहीं है। ये हमारा प्रसंग चल रहा है, बात तो ऐसी ही है ना, क्या और कुछ समझे आप? जी क्या, बराबर है, वही क्या और कुछ प्रसंग चल बात रहा नहीं है। समझ में आई? समझ में आया आचार्य जी। ठीक है, तो दोबारा और एक समाधान कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध पुष्ट करने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण सूत्र में कोई दोष नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात वा अदोष। लीन वस्तु कहते हैं सूक्ष्म वस्तु, और लीन वस्तु सूक्ष्म पदार्थ मूल प्रकृति को भी लीन वस्तु कहते हैं, ध्यान रखिए। क्योंकि सारे संसार के स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ प्रकृति में लीन हो जाते हैं। कहाँ लीन हो जाते हैं? लीन माने लय को प्राप्त हो प्रकृति जाते। में लीन हो जाते। जितने भी पदार्थ हैं, दिखाई देने वाले, नहीं दिखाई देने वाले, विज्ञान भी कहता है, दर्शन का भी सिद्धांत है, कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। तो कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, तो जाता कहाँ है? तो कहा वो प्रकृति में सब लीन हो जाते हैं। नाश का अर्थ है प्रकृति में लीन हो जाना, समा जाना। तो लीन वस्तु का एक अर्थ हो गया मूल प्रकृति, ध्यान रखिए। यहां पर लीन वस्तु का अर्थ होगा परमात्मा भी। सबसे अधिक यदि कोई सूक्ष्म पदार्थ है तो परमात्मा है, क्योंकि पीछे के सूत्र में अंतःकरण आदि सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार होता ही ये बताया था। तो और क्या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनको योगी लोग साक्षात्कार करते हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से 27 सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार होता है, और 28वां जो सूक्ष्म पदार्थ है वो ईश्वर है, उसका साक्षात्कार योगी लोग करते हैं। अर्थात ईश्वर का ज्ञान होता है। ज्ञान होने को प्रत्यक्ष कहा गया है, ज्ञान होने को प्रत्यक्ष कहा गया है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भी हो सकता है, ज्ञान अंतःकरण के माध्यम से भी हो सकता है, ज्ञान आत्मा के माध्यम से भी हो सकता है। तो आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाए, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई दोष नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो सूत्र में देखिए क्या क्या शब्द हैं। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात, क्या लिखा? लीन वस्तु। लीन वस्तु कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों को, अतीन्द्रिय पदार्थों को, जिनका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से नहीं होता है उनको अतीन्द्रिय कहा जाता है। जिनका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से नहीं होता उनको अतीन्द्रिय कहा जाता है। अतिशय माने पूरी तरह। यहाँ एक शब्द है देखिए, अतिशय, लब्धातिशय। लब्ध माने प्राप्ति, अतिशय माने पूरी तरह से। आत्मा पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है असंप्रज्ञात समाधि में, और बीच में हटता नहीं है। क्योंकि आपको पीछे के पाठ में बताया गया था कि 1-2 सेकंड के लिए या 1 आध मिनट के लिए कोई वस्तु के साथ संपर्क करने को समाधि नहीं कहते। लंबे काल तक बिना रुकावट के यदि कोई वस्तु के साथ हमारा संबंध सूक्ष्म पदार्थों के साथ होता है तो वो समाधि कहलाता है। तो यहां पर क्या कहा? अतिशय माने पूरी तरह से, संबंध हो जाने से, पूरी तरह से का अर्थ क्या लेंगे? अर्थात कोई बिना रुकावट के, बिना व्यवधान के,
बिल्कुल ईश्वर रूपक पदार्थ के साथ आत्मा का लगातार संबंध बना रहना और वो ज्ञान को प्राप्त करते रहना। इसलिए जब योगी लोग समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो समाधि से उठने की इच्छा और नहीं होती है, वो खो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो कैसी स्थिति रहती है पता है? आप लोगों को गर्मी लग रही है और बिल्कुल थक गए हैं और आजकल ऐसी कमरे में जाते हैं और बिल्कुल सो जाते हैं, तो मजा आता है। उठने की इच्छा नहीं होती, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। ठंड के दिनों में कंबल से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, ओढ़ करके सोए रहते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती ठंड के मारे। वैसे जिसकी समाधि लग जाती है उसको समाधि से और उठने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? ईश्वर के आनंद में वो मग्न रहता है और सबसे बढ़िया आनंद ईश्वर का है, तो इसलिए उसको जो चख लिया उस आनंद को, वो उससे अलग होना नहीं चाहता। तो लंबे काल तक उसके साथ हमारा ज्ञान बना रहता है। उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में करण शब्द नहीं लिख करके ऋषि ने ठीक ही किया है। यदि इंद्रिय शब्द लिख दिया जाता, मन शब्द लिख दिया जाता तो समस्या हो जाती। योगी लोग जो प्रत्यक्ष करते हैं उसको किस प्रमाण के अंतर्गत लेते और एक नया कोई नाम देना पड़ता प्रमाणों को। तो इसलिए वो सब के सब प्रत्यक्ष इसी सूत्र में आ जाए, इसलिए सूत्र में यत् संबंध सिद्ध लिख करके ठीक किया गया, करण शब्द को नहीं दिया गया। आप लोग जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो वहां प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में लिखा है कि आत्मा मन इंद्रिय अर्थ के साथ संबंध होने के बाद प्रत्यक्ष होता है। और न्याय आदि में लिखा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है। किंतु यहां लिखा है कि जब कोई भी साधन से जब वस्तु के साथ संबंध हो जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तीनों परिभाषाओं में अंतर पता लग रहा? क्या पता लगा बोलिए? यहाँ विशेष बताया गया है आचार्य जी कि जो आत्मा के साथ आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार करती है, मतलब उसको परमात्मा का जब ज्ञान होता है, वो विशेष रूप से बताया गया है। और ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब आंतरिक प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष तो न्याय दर्शन में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से आत्मिकृत आत्मसात, ये प्रत्यक्ष इसे भी इसी में मतलब इंक्लूडिंग किया गया मैं है। हाँ, आत्मा के द्वारा ईश्वर परम सूक्ष्म पदार्थ का भी साक्षात्कार होता है। जी। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। लीन वस्तु अर्थात सूक्ष्म वस्तु के साथ लीन वस्तु सूक्ष्म पदार्थ के साथ लंबे काल तक पूरी तरह बिना रुकावट के योगियों का संबंध होने के कारण प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में कोई दोष नहीं है। अर्थात 89वें सूत्र में
बताई गई प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा निर्दोष है। अर्थात अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ वो परमात्मा हो सकता है, लिख दीजिए, या प्रकृति हो सकती है, या तन्मात्राएं हो सकती हैं, या बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां हो सकती हैं। इन पदार्थों के साथ पूरी तरह मन, आत्मा आदि साधन जुड़कर या संबंध बनाकर विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष करते हैं। अतः प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में करण आदि शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष के प्रसंग में नहीं किया गया है। आचार्य जी, प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में करण आदि प्रत्यक्ष का प्रयोग करण आदि साधनों का प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में प्रयोग नहीं किया गया है। यदि प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में आत्मा के साधन करण आदि का उल्लेख होता तब योगियों के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि में बिना करणों के सहयोग से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका यहाँ ग्रहण नहीं हो सकता था। अतः सूत्रकार एक सामान्य शब्द यत् संबंध सिद्धम लिख करके आचार्य जी दोबारा बोलेंगे इसको। ओम, उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता। इसके बाद
क्या बोला अभी? अतः सूत्रकार एक समान शब्द, इसके आगे आचार्य जी। सामान्य शब्द अतः सूत्रकार सूत्रकार प्रत्यक्ष लक्षण परिभाषा में आचार्य जी ये वाला सेंटेंस बताइए ना, अतः सूत्रकार एक समान शब्द यत समान शब्द नहीं, सूत्रकार सामान्य शब्द को अतः सूत्रकार सूत्र की परिभाषा में एक सामान्य शब्द यत संबंध सिद्धम लिख करके सामान्य लोगों का जिन साधनों से प्रत्यक्ष होता है उनको भी ग्रहण कर दिया, साधन का सामान्य लोगों के द्वारा जिन साधनों से प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, उनको भी ग्रहण कर दिया। और अंतःकरण के द्वारा योगियों को संप्रज्ञात समाधि में जो ज्ञान होता है उसको भी ग्रहण कर दिया। जयश्री माता जी म्यूट कर दीजिए ना कृपया। और दोबारा बोलिए तो। असंप्रज्ञात समाधि में दोबारा बोलिए, नहीं लिख पाए। दोबारा बोलिए उसको भी और प्रत्यक्ष। असंप्रज्ञात समाधि में सारी गड़बड़ हो गई है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, कहाँ का शुरू करे बताओ। और असंप्रज्ञात समाधि में योगियों के द्वारा आत्मा के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसको भी ग्रहण कर दिया। तो तीनों का ग्रहण हो गया। यत संबंध सिद्धम का अर्थ तीनों का ग्रहण हो गया। ठीक है, अब भाष्य देखिए। वाह, अथवा और भी प्रत्यक्ष के प्रसंग में कहा जाता है। लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात अदोषः लीनानाम। अब लीन को खोल रहा है, देखिए। लीनानाम अर्थात सूक्ष्माणाम, सूक्ष्म पदार्थों को लीन ले गया। अतीन्द्रियाणाम, जो ज्ञानेन्द्रियों से जिसका ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रियाणाम। वस्तूनाम, वस्तुओं। लब्ध अतिशयो अर्थात लब्ध माने प्राप्त करना, अतिशय माने पूरी तरह, अप्रतिबद्ध माने लगातार बिना रुकावट के पूरी तरह, उसको और खोल रहा है। निरंतर अर्थात सतत, आत्मीकृत अर्थात उसको वैसा को वैसे जान लेना। आत्मीकृत माने पदार्थ का स्वरूप जैसा है उसको वैसे ही अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। आत्मीकृत संबंधो भवति, वो आत्मीकृत संबंध होता है ही योगी नाम, योगियों के द्वारा निश्चय। यथोक्तम योग दर्शने, योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा है ये सूत्र। परमाणु परम महत्व अंतु अस्य वशीकारः। वशीकार माने नियंत्रण में आ जाना। योगियों के नियंत्रण में क्या क्या आ जाता है, तो ये सूत्र में कहा गया परमाणु। परमाणु कहते हैं योग दर्शन की भाषा में परमाणु का अर्थ होता है सबसे सूक्ष्म पदार्थ, और परम महत्व कहते हैं सबसे बड़ा पदार्थ। योगियों के द्वारा हम जो
साधारण मनुष्य हैं, छोटे छोटे पदार्थों को नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, और हम एक आध आदमी को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। किंतु योगी लोग बड़े से बड़ा पदार्थ और छोटे से छोटा सूक्ष्म पदार्थ को नियंत्रण में कर लेते हैं, वो योग बल से। तो योग बल से ये सब को अपने नियंत्रण में, बस में कर लेते हैं। तो कौन दूसरों को बस में कर सकता है? जो स्वयं जितेंद्रिय है और जो स्वयं कम बोलता है। जो दिन भर बोलते रहता है और स्वयं जितेंद्र नहीं है, वो दूसरों को वश में नहीं कर सकता। ये मोटी भाषा में बोल रहे हैं। किंतु योगी लोग एकाग्रता को प्राप्त करके, समाधि को प्राप्त करके, स्थित प्रज्ञ बन करके, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा और ईश्वर की कृपा से, समाधि ईश्वर की कृपा से मिलती है। तो ईश्वर की कृपा योगियों के ऊपर हो जाती है। इसलिए योगी लोग परमाणु अर्थात सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ, और परम महत्व का अर्थ होता है सबसे बड़ा पदार्थ। सबसे बड़ा पदार्थ क्या है आपकी दृष्टि में? ईश्वर नहीं, सबसे बड़ा पदार्थ तो ठीक है, ईश्वर छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं। ईश्वर पदार्थ, ईश्वर को भी कहा गया है आचार्य जी। स्थूल पदार्थ नहीं कहते हैं ईश्वर, वो सब को नियंत्रण में कर लेता है तो सबसे बड़ा भी कहते हैं, आकाश से भी बड़ा। ओम खम ब्रह्म, आकाश के समान कह देते हैं, वायु के समान बोलते हैं, सूर्य के समान बोलते हैं। ईश्वर उपमा दी जाती है, किंतु वो ईश्वर के लिए जितनी भी उपमा दी जाती है वो ईश्वर के समान कोई पदार्थ नहीं है दुनिया की। इसलिए उन उपमाओं को कहा जाता है हीन उपमा। क्या बोलते हैं? हीन उपमा। क्योंकि ईश्वर के बराबर समान योग्यता रखने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। केवल समझाने के लिए बच्चों को, हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है आप ईश्वर को इतना बड़ा बोल रहे हो तो वो ईश्वर कैसा होगा? तो हम बोलते हैं आकाश के जैसा होगा। और कई बार बोलते हैं ईश्वर ज्ञानालोक से युक्त है, उसका प्रकाश ही प्रकाश है ईश्वर। तो लोगों ने पूछा आप ईश्वर को प्रकाश ही प्रकाश बोलते हो तो किसके समान? तो हम बोल देते हैं समझाने के लिए सूर्य के समान। और वायु को कहा जाता है बहुत तीव्र गति वाली, तो कहा जाता है इससे भी अधिक गति किसकी है? तो हम बोल देते हैं वायु के समान। किंतु वायु से अधिक गति है, समझाने के लिए कहते हैं समान। तो ऐसे ऐसे उपमा देते हैं तो इनको हीन उपमा बोला जाता है। और उपमान प्रमाण में उपमा ही देते हैं। एक उपमान प्रमाण होता है, प्रसिद्ध एक शब्द के साथ अप्रसिद्ध शब्द को बताया जाता है, इसको बोलते गुरु हैं जी, हीन भावना और हीन उपमा को अलग अलग गिनेंगे? क्या? हीन भावना और हीन उपमा को अलग अलग गिनेंगे? भावना की यहाँ बात नहीं आई। उपमा माने तुलना, समानता। अच्छा, ईश्वर के समान कोई भी हो नहीं सकते हैं, केवल हम समझने के लिए कह देते हैं उस जैसा। तो उस जैसा तो कोई है नहीं, तो क्या बोलेंगे? उपमा दे दिए। तो उपमा बोल देंगे भी तो गलत, माने दोष हो रहा है, तो वहां हीन शब्द जोड़ दिया जाता है, छोटी उपमा। तो यहाँ पर कहा गया सबसे बड़ा पदार्थ आकाश है। तो आकाश को भी योगी लोग नियंत्रण में रख लेते हैं और परमाणु को भी नियंत्रण में रख देते हैं। ये योगियों की विशेषता। इति हेतु हो उक्त प्रत्यक्ष लक्षण अदोष न दोष अस्ति। इस हेतु से, अर्थात सब प्रकार के पदार्थों को जब प्रत्यक्ष योगी कर ही लेता है, बिना इंद्रियों के माध्यम से इनको कर लिया जाता है, तो इसलिए अगर इंद्रिय शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण में लिखते तो बड़ी समस्या हो जाती, इसलिए नहीं लिखा गया। इसलिए आपने जो दोष दिखाया था
कि आत्मा किस साधन से करता है, कौन से इंद्रिय से, वो इसलिए नहीं लिखा गया। ठीक है। पूर्व सूत्र में अंतःकरण संबंध सिद्धत्वात्, अंतःकरण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है कहा गया। पूर्व सूत्र माने 90वें सूत्र में, ध्यान रखिए 90वें सूत्र में कहा गया अंतःकरण के द्वारा वस्तुओं का साक्षात्कार योगी करता है। दोष परिहारो अत्र, यहाँ दोष को छुड़ाने के लिए। यदि पिछले सूत्र में अंतःकरण के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार कहता है, कह दिया गया, तो अंतःकरण शब्द का तो प्रयोग आ चुका है, दोबारा ये सूत्र बनाने का क्या प्रयोजन था। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं अंतःकरण से अलग एक पदार्थ है आत्मा, और वहां जो सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार हो गया, यहाँ भी वही बात बोलते तो दोष हो जाता। तो यहाँ परमात्मा को लिया गया और वहां बाकी पदार्थों का साक्षात्कार 90वें सूत्र में बताया गया, और यहाँ पर परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा के द्वारा होता है कहा गया। दोनों में यही अंतर है। और आत्मा के द्वारा कैसा साक्षात्कार होता है, तो देखिए क्या लिख रहे हैं, निरंतर आत्म संबंध सिद्धत्वा, आत्मा के साथ निरंतर ईश्वर का संबंध बना रहता है योगियों का। क्यों? आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। जब योगी बनने से पहले वो आत्मा को नहीं जानता था, अब मन के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। मन के माध्यम से पहले योगी संप्रज्ञा समाधि में आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो जब आत्मा का साक्षात्कार करता है योगी मन के माध्यम से, तो देखा, क्या देखता है, अरे मैं तो आज तक ये संसार को ही सब कुछ सोच रहा था, संसार का सुख ही मेरे लिए सब कुछ था, इससे भी बड़ा एक सुख है आत्मा का साक्षात्कार करने से तो और मजा आ रहा है। तो वो बोला ये सांसारिक सुख के पछेड़े में क्यों पड़ा था, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब जैसे आप अभी पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये बात पहले से मालूम हो जाती तो हम कहाँ आगे बढ़ जाते। कभी कभी ऐसे मन में आती है ना बात, मैं भी गुरुकुल में पढ़ लेता क्या, ऐसी इच्छा होती। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसे लोग सोचते हैं जब वास्तविकता पता लगती है। तो अब योगी केवल जब स्थूल पदार्थों को, मन आदि को साक्षात्कार कर रहा था तो उसको सत्वगुण प्रधान हो गया था। अब आत्मा का साक्षात्कार किया तो और मजा आया। तो वो बोला कि इससे भी और कोई सुख है क्या। देखा, अब आत्मा को प्रयत्न करके आगे बढ़ा, ईश्वर को देखा, बोला इससे तो और बड़ा सुख है, और उससे और हटना नहीं चाहा। तो आत्मा तक का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है, और परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा के माध्यम से होता है। तो ये जो ज्ञान हुआ वो दोनों सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोषः, यहाँ पर अंतःकरण है, इसमें इन पदार्थों का साक्षात्कार होता है। और यहाँ जो कहा गया लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात व आदोषः, लगातार आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध बन जाता है। आप ये मान के चलिए 1 2 बार 4 5 बार यदि समाधि लग गई ना हमारी, एक बार भी लग गई, हमने स्वाद को चख लिया। जैसे लोग बिना पुरुषार्थ के बैठे हुए पदार्थ मिल जाने से और पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं, वो महीने का वो दिनांक को याद करते हैं कब दोबारा होगा। तो वैसे ही ध्यान रखिए, वैसे ही जब आत्मा का संबंध ईश्वर के साथ हो जाता है तब वो उससे बिल्कुल अलग होना नहीं चाहता है। समाधि के बाद भी वो जाते हुए, बोलते हुए, खाते हुए भी ईश्वर को संबंध बना के रखे रहता है आत्मा के साथ। तो उसको यहाँ पर कहा, क्या कहा देखिए, निरंतर आत्म संबंध सिद्धत्वा दोष निराकरणम इति विशेष। ये दोष का निराकरण के लिए, क्योंकि निरंतर आत्मा के साथ ईश्वर का संबंध रहता है। 1 2 बार समाधि लगने के बाद निरंतर समाधि वो उठते बैठते, जाते सोते जागते समय भी लगती है, कहने का अभिप्राय। तो इतना सूत्र का अर्थ था। बाकी क्या लिखा है इसका अभिप्राय बता देते हैं कि बाकी जो दोनों भाष्यकार हुए हैं ये सूत्र का अर्थ अलग लिखते हैं। कौन सा सूत्रकार?
वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो सूत्र बताया गया था 89वें सूत्र को, वो कहते हैं सांसारिक प्रत्यक्ष वो होता है, उसमें बताया गया। बाकी ये प्रत्यक्ष दूसरे सूत्र में होता है, बताया गया, बताते हैं। तो ये हमारे ये भाष्यकार जिनका हम भाष्य पढ़ रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी का, वो कहते हैं, वो दोनों भाष्यकारों ने उस सूत्र का अर्थ को गलत लिखा है। हमने जो भाष्य लिखा है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। यदि उसके बाद वो अंतिम में क्या लिखते हैं, देखिए वो अंतिम में लिखते हैं कि यदि सूत्रकार अर्थात महर्षि कपिल मुनि यदि यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम सूत्र नहीं लिखते तो क्या समस्या होती। तो वो लिख रहे हैं ईश्वर असिद्ध हो जाते, ईश्वर का अस्तित्व ही लोग नहीं मानते। अब कुछ लोग सूत्र का अर्थ नहीं समझे, पूर्वापर प्रसंग को नहीं समझे। अब लोग बात बात में यही बात बोलते हैं कि सांख्य दर्शनकार अनिश्वरवादी है। आप यूनिवर्सिटियों में दर्शनों के प्रोफेसर से बात करिए, वो सब के सब बोलते हैं सांख्य दर्शन अनिश्वरवाद है। तो ईश्वर मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, अर्थात मैं जो पीएचडी किया इसी पर किया था। तो मैं बार बार लिख के लिया अपने गाइड के पास कि सांख्य दर्शन में ईश्वर तत्व है। तो हमारे गाइड पौराणिक थे, वो बोलते थे आप क्या नई नई बात सब लिख के लाते हो, सांख्य दर्शन तो अनिश्वरवाद दर्शन है। मैंने कहा प्रमाण दीजिए, तो वो ये सूत्र को देते थे, ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, वो पूर्वापर प्रसंग को देखेंगे तो वो सूत्र ठीक है। उन्होंने कहा कैसा ठीक है, तो आप भी उसको सुन लीजिए, ऐसा ठीक है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को केवल आंख से संबंधित पदार्थों को देखने से जो ज्ञान मिलता है उसी को प्रत्यक्ष मानेंगे, और आंतरिक प्रत्यक्ष से जो ज्ञान मिलता है उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे, तो आंख से तो ईश्वर दिखते ही नहीं है। एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष आपने मान लिया तो ईश्वर की सत्ता असिद्ध हो गई, क्योंकि आंख से तो ईश्वर, आप आंख भी फोड़ लो देख देख के, ईश्वर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर आंख के विषय है ही नहीं, तो दिखेंगे कैसे। तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को मानना पड़ेगा। आत्मा के द्वारा भी जो ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। मन के द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा, अबाह्य प्रत्यक्ष को मानना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार के होंगे, एक बाह्य प्रत्यक्ष, एक अबाह्य प्रत्यक्ष, ध्यान रखिए। तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष मानेंगे तो क्या होगा बताइए। ईश्वर ही असिद्ध हो जाएगा। ईश्वर की असिद्धि होगी फिर ना, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है ईश्वर। जैसे आंखों से आप रूप को देखते हैं, आंख से तो ईश्वर दिखेंगे नहीं, कानों से शब्द को सुनते हैं, शब्द विषय ईश्वर के हैं नहीं। आप कुछ भी कितना भी घंटी दीजिए और ऊपर वो जो घंटी लगती है उसको दबाइए तो भी ईश्वर सुनाई नहीं देंगे। कान का विषय ईश्वर नहीं है, आंख का विषय ईश्वर नहीं है, त्वचा का विषय ईश्वर नहीं है, और नासिका का विषय ईश्वर नहीं है, और क्या रह गया, रस खा करके चख करके ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है। तो पांचों प्रकार से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, तो नहीं जा सकता है। यदि हम एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। इसलिए योगज प्रत्यक्ष को मानना पड़ेगा। योगियों का भी एक प्रत्यक्ष होता है, एक ज्ञान होता है जो वास्तविक होता है, उसको मानना पड़ेगा। यदि योगियों का प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे
तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे। और शास्त्र में ऋषियों ने जो भी बातें लिखी हैं वो समाधि के द्वारा प्रत्यक्ष करके वो बातें लिखी हैं ऋषियों ने, इसलिए ऋषियों की बात शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो ऋषियों की बातों पर संशय करता है, मन के 3 दोष बताए गए हैं, ध्यान रखिए। मन के द्वारा 3 प्रकार के दोष होते हैं, एक दया का अभाव, और एक लोभ, और एक नास्तिकता का भाव, अश्रद्धा का भाव, आस्तिकता का अभाव, नास्तिकता का भाव। आस्तिकता का अभाव माने क्या? आस्तिक माने क्या? ईश्वर की सत्ता को जो स्वीकार करता है उसको आस्तिक कहते हैं। आत्मा की सत्ता को जो स्वीकार करता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो वेद की बात को स्वीकार करता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो पुनर्जन्म को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो कर्म फल पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। तो मन में यदि हमने संशय कर लिया, रख लिया कि ये ऋषि विषि कुछ होते नहीं है, वेद आदि कुछ है ही नहीं, भगवान की सत्ता नहीं है, कर्म करो, कर्म ही पूजा है, जो कर्म ही पूजा बोलते हैं और सब छोड़ देते हैं, उनको कहा जाता है ये मन से दोष कर रहे हैं नियमित, और इसका फल भी बड़ा कठोर मिलता है पुनर्जन्म में। इसलिए मन से भी ईश्वर के ऊपर अविश्वास नहीं करना है, वेद के ऊपर, ऋषियों के ऊपर। तो ईश्वर असिद्ध हो जाएंगे यदि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो ये कहना चाह रहे हैं ये सूत्र का। तो देखिए वो 92वें सूत्र में भूमिका में क्या बात बताई गई, देखिए। स ऐसे योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्ष प्रकारो अवश्यम स्वीकार्यो। योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो कहा क्यों करना चाहिए? या तो क्योंकि बाह्य प्रत्यक्षेण, केवल बाह्य बाह्य ही प्रत्यक्ष मानेंगे तो क्या होगा? ईश्वरा सिद्धे। इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा? ईश्वर असिद्धे, ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी, ईश्वर की सत्ता का खंडन हो जाएगा। आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। किंतु ऋषियों ने ईश्वर को साक्षात्कार किया हुआ है। आप बोलेंगे मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, तो मैं बोलता हूं, मैं जो है गुड़ को नहीं मानता, चीनी को स्वीकार नहीं करता, रसमलाई को नहीं मानता। रसमलाई में मिठास नहीं होती है। मैंने कहा, उसने कहा भाई आप जब तक नहीं खाओगे ना उसके मिठास को नहीं जान पाओगे, आपको चखना पड़ेगा, तब रसमलाई की मिठाई का ज्ञान आपको होगा। वैसे ही जो ईश्वर को नहीं मानता है तो उसको वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, या उनको चख करके जानने की आवश्यकता है। और ऋषियों ने ईश्वर को चखा है, जीवा से नहीं, अनुभव से। इसलिए उन्होंने लिखा है, आप एक सत्यार्थ प्रकाश में शुरू में एक मंत्र लिखा हुआ है, आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास ओम श्री परमात्मा ने नमः के बाद एक मंत्र है और अंतिम में वही मंत्र है। उसमें त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि शब्द है, आप देखेंगे। ओम शन्नो मित्र वरुण, प्रथम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम मंत्र है और अंतिम में भी यही मंत्र है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? योगी लोग बोल रहे हैं मैंने स्वयं ईश्वर का प्रत्यक्ष किया हुआ है, और ईश्वर का जो मैंने प्रत्यक्ष किया है वो आपको मैं बताता हूं। जैसे रसमलाई खाने वाला बोलता है भाई रसमलाई की मिठास ऐसी होती है, आप खा के देखो तो सही। तो ईश्वर को साक्षात्कार करने वाले बोल रहे हैं ईश्वर का स्वरूप ऐसा होता है, मैंने प्रत्यक्ष किया है, आप लोग भी प्रत्यक्ष करोगे तो सांसारिक भव बंधनों से सदा सदा के लिए बच जाओगे। तो वो प्रमाण के द्वारा ऋषि लोग सिद्ध करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।
ओम शांति शांति शांति। सब